बोलो बोलो माता शैलपुत्री की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 मां नमो नमः। आप सभी शैलपुत्री माता यानी प्रथम दिन का कथा श्रवण कर रहे हैं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इस माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प शोभित है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म के प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत ही बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण किया, किंतु शंकर जी उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत ही विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि हे प्रजापति दक्ष, किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण किया है, उनके यज्ञ भाग में भी समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, कोई सूचना तक नहीं भिजवाई है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा जाना किसी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश को सती प्रबोध नहीं हुआ। पिता यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों को मिलने की उनकी व्याकुलता किसी प्रकार से कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उन्हें आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उन्होंने मन को बहुत ही कलेश पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वह चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके पति का अपमानजनक वचन भी कहे। यह देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आने पर मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी और उन्होंने अपने उस रूप को उसी क्षण वहीं योगानिंदी द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वृषपात के समान इस दारुण दुखद घटनाओं को सुनकर शंकर जी क्रोध हो गए। उन्होंने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योग निद्रा अपने शरीर के भस्म को अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वो शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप के देवताओं का गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वो शिव जी की अर्धांगिनी बनी और 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा माता का महत्व और शक्तियों का अनंत है। नवरात्र के प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी का मन मूलाधार चक्र में स्थित रहता है। यही है उनकी योग साधना का आरंभ होता है।